Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. Also, I have secured All India rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. So this lecture is part of mains classroom program at Synopsis IAS. About more courses which are available at Synopsis IAS, आप synopsisias.in वेबसाइट पे विजिट करके बाकी कोर्सेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. राइट, किसी भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में पता करना है, आप जा कर के वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं. सो मूविंग ऑन, RCEP. सो जब हम RCEP की बात करते हैं तो पहले तो वी हैव टू टॉक अबाउट कि व्हाट इट इज़, है क्या ये, राइट. देन यहाँ पर इंडिया के लिए क्या स्कोप है, इंडिया स्कोप फॉर इंडिया, राइट. देन इंडिया हैज़ विड्रॉल, सो व्हाट आर द इंडियाज़ कंसर्न, इंडिया के क्या कंसर्न है, क्योंकि इंडिया ने RCEP ज्वाइन तो किया नहीं है, राइट. देन why should India reconsider its decision of withdrawing from RCEP or not, right? So should India reconsider its decision? Right, so that all things we'll talk about in this lecture. So शुरू करते हैं. सबसे पहले तो RCEP है क्या. RCEP फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ये ट्रेड डील है अमंग 15 मेंबर कंट्रीज, राइट. सो यहाँ पर आपके आसियान है, वन इज़ योर आसियान, वेयर 10 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ आसियान, 10 कंट्रीज आर देयर. इसके अलावा अदर 5 कंट्रीज आसियान के अलावा बाकी 5 कंट्रीज कौन है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, South Korea, Japan, right. These are other 5 countries. So total there are 15 countries, not 16. So you can correct it. Here it is 15 countries, right. So ASEAN, it is a trade bloc, right. 6 countries जो ASEAN nation है, it already has these free trade agreement with these other countries like Australia है, Japan है, New Zealand है, China है. And if we talk about this particular region, right, which all are actually participating in RCEP, so they comprise almost 30% of global trade, 25% of global GDP, and 26% of FDI flows, and 45% of world population. So these are the data जो कि आप कोट कर सकते हो to show the significance, right. आप किस तरीके का डेटा यूज़ कर सकते हो, एरिया एक तो कोट कर सकते हो, दूसरा आप GDP कोट कर सकते हो, उस पूरे रीजन की कितनी है, पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी के बारे में बात कर सकते हो. सो दैट शोज हाउ मच इम्पॉर्टेंस, what is the significance of that particular region, right. So RCEP, it is a trade deal among these 15 countries, right. India has also participated in the negotiations ऑलमोस्ट 9 साल तक, बट देन इंडिया ने 2019 में RCEP से विड्रॉ कर लिया. इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे कि इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट. इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं दैट विल बी इम्पैक्टेड. एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, वन इज़ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरिंग, राइट. उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, that can be severely impacted because of lowering custom duties, right, and more competition will increase, so India's industries can be impacted. But अगर हम बात करें कि क्या staying out was a good decision, so there are instances, right, there are cases for which India should reconsider it because it is a region which represents 30% of global economy, right, and India can have also several benefits by being part of RCEP, right. तो हम बात करेंगे पहले कि एडवांटेजेस क्या है इंडिया के लिए. देयर आर मेनी एडवांटेजेस. अगर आप बात करो, इफ़ इंडिया joins RCEP, what are the advantages of for India? So one is Act East policy के लिए important है, right. We have this Act East policy for the Southeast and East Asian countries, right. तो यहाँ पर इंडिया को
एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि आसियान कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर इंडिया को अपनी बात रखनी है, इंडिया की बात सुनी जाए, राइट, उसके लिए अगर इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुपिंग का पार्ट होता है, सो दैट गिव्स मोर स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस, मोर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक स्टेटस टू इंडिया एंड इट कैन बी हर्ड मोर, राइट. सो यहाँ पे इंडिया की रीजनल वैल्यू या सिग्निफिकेंस बढ़ती है एंड हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट. उसके अलावा जो RCEP एग्रीमेंट है दैट विल कॉम्प्लीमेंट इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इंडिया के जो बाकी आसियान कंट्रीज़ हैं या बाकी 6 कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के हैं. सो इट विल एक्चुअली complement that free trade agreement, right. Trade will become more efficient, countries will reduce more barriers कम होंगे तो trade related cost कम होगी, so it will be helpful for India's exports बढ़ेंगे तो obviously economic growth अच्छी होगी, right. So it is in favor of India. उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को आप अनलॉक कर सकते हैं. कैसे अनलॉक कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, कंपटीशन अच्छा होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दे विल ऑल्सो इनोवेट, दे विल ऑल्सो ग्रो मोर, दे विल बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन. सो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट देयर ग्रोथ ऑल्सो, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क इकोनॉमी. So India can be a efficient part of this network economy. ये Indian MSMEs can be a significant component, right. बूस्ट टू FDI इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे. टेक्सटाइल फार्मा इंडस्ट्रीज कैन बी, इट कैन बी गुड फॉर देम. उसके अलावा सर्विस सेक्टर्स जो है, इंडियन सर्विस सेक्टर कंपनीज दे कैन ऑल्सो ग्रो बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो है इन दीज टाइम्स दे हैव बिकमिंग मोर और मोर सर्विस ओरिएंटेड. सो वी हैव सीन सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट विल, एंड इंडिया में सर्विस सेक्टर इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द GDP, सो इट विल बी हेल्पफुल मोर फॉर इंडियाज सर्विस सेक्टर, राइट. देन मेक इन इंडिया विल ऑल्सो बी become a global success, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन MSMEs विल बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई, एशियन वैल्यू एंड सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन का पार्ट होगी, राइट. सो MSMEs के लिए बढ़िया होगा, दे विल बिकम पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस इफ इंडिया जॉइन्स RCEP, राइट. सो वन फैक्टर इज दिस, बट देन देयर आर कंसर्न्स फॉर इंडिया. इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं? एक तो है कि ट्रेड डेफिसिट, राइट. ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का ऑलरेडी विद द कंट्रीज इन आसियान, जो भी आसियान कंट्रीज हैं, राइट, या फिर चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है. तो इंडिया का सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है. एक नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, पब्लिश हुई थी, विच एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो कि RCEP का पार्ट है, इंडिया का उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, राइट. ट्रेड डेफिसिट है, सो दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, क्योंकि जब से इंडिया ने FTA वगैरह साइन किए तब से इंडिया के इम्पोर्ट्स इन कंट्रीज से बढ़ गए हैं बट एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े हैं. सो फ्लडिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स बाय चाइना इन इंडिया, दैट बिकम्स अ थ्रेट. उसके अलावा ये जो वल्नरेबल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इंडिया के वल्नरेबल सेक्टर्स जैसे कि आपके एग्रीकल्चर है, डेयरिंग सेक्टर है, MSMEs है, दे कांट एक्चुअली, अगर आप डेयरी सेक्टर की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कॉम्पीट नहीं कर सकते जो कि इन सेक्टर्स में टॉप परफॉर्मर्स हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द थ्रेट, राइट. उसके अलावा अगर हम बात करें कि चाइना का फैक्टर क्या है, सो चाइना का फैक्टर है यहाँ पे इंडिया का जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं. चाइना से म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट. उसके अलावा वी हैव सीन कि चाइना से हमारा करीब 50 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट है, राइट. सो इट फ्लड्स इंडियन इकोनॉमी विद इंडियन मार्केट्स विद चीप प्रोडक्ट्स, सो फ्लडिंग कर देते हैं. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट. उसके अलावा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ that particular grouping, right. So security concerns have also arisen over Chinese companies influencing market trends in telecommunications. So there is also trust deficit, right. उसके अलावा इंडिया के कंसर्न्स है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज़ नॉट केपेबल इनफ, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास टेक्नोलॉजी से भी इंडस्ट्रीज़, फॉरेन इंडस्ट्रीज से कॉम्पीट कर सकें. सो टू प्रोटेक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल, हमें जो है नहीं पार्ट होना है RCEP का. उसके अलावा कुछ सेक्टर्स में ही लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ होगी, तो इंडिया के स्किल्ड लेबर एंड ऑल यहाँ पे इनको यूटिलाइज नहीं कर सकता है बिकॉज दीज RCEP मेंबर्स दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड सर्विसेज, राइट. सो अगैन देयर विल बी इश्यूज, राइट.
राइजिंग ट्रेड बैरियर्स विद नॉन मेंबर्स, अगर आप RCEP का पार्ट बन जाते हो, तो अगर जो RCEP के मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए आपको हाई टैरिफ्स रखने पड़ेंगे. सो अगैन योर बायलैटरल रिलेशंस, योर इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज जो कि आपके RCEP के पार्ट नहीं है वो इफेक्ट होंगे. सो इससे हो सकता है आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हो, राइट. सो हार्मोनाइजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ टेक अवे इंडियाज एबिलिटी टू कैलिब्रेट ट्रेड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, राइट. देन टैरिफ रिजिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है. इंडिया ने बोला था कि हम ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म होना चाहिए. ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है कि अगर हमारी मार्केट में आपके कंट्री से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई गुड्स फ्लड कर दिए गए हैं, एक थ्रेशोल्ड मात्रा से ऊपर कर दिए गए हैं, तो इंडिया ऑटोमेटिक ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू टैरिफ्स ज़्यादा लगा सकता है. तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई, राइट. सो दैट इज़ वाई इंडिया इज शोइंग जो है कि हमें नहीं पार्ट बनना इसका, राइट. सो दैट इज़ वन रीज़न. उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, दीज आर पार्ट ऑफ ट्रिप प्लस. सो यहाँ पे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के इश्यूज़ रहते हैं. वहाँ पे कंपनीज, जो फार्मा कंपनीज है, वो चाहते हैं कि जो पेटेंट है, पेटेंट फार्मा कंपनीज को 20 साल के लिए दिया जाता है, राइट, इंडिया में. सो वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए. सो अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन में मार्केट, राइट, प्रोड्यूसर है. सो जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन, अफोर्डेबल मेडिसिन, वो इम्पैक्ट होगा. देन हेल्थ विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड, राइट. उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स विल बी इम्पैक्टेड, क्योंकि इट ऑल्सो पुट्स अ रीस्ट्रेन ऑन फार्मर्स एबिलिटी कि वो सीड्स को रिस्टोर कर सके, एक्सचेंज कर सके. सो देयर आर सेवरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, राइट. सो इन कारणवश जो है इंडिया ने विड्रॉ किया फ्रॉम द RCEP. बट अगर हम बात करें कि क्या इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए, शुड इंडिया रिकंसिडर इट्स डिसीजन, तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए अपना डिसीजन. सो एक तो ये है कि वी हैव सीन कि ग्लोबल लेवल पे पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. सो उसकी वजह से इंडिया हैव ऑल्सो सीन कि इकोनॉमी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, right. And now if we are cooperating with countries in the RCEP, there would be more regional integration in terms of trade, right. Regional integration in terms of trade. तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ट्रेड वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा इन दिस रीजन, सो इकोनॉमी विल रिकवर एट अ फास्टर pace, right. Then this region represents 30% of global economy. So again, it is not matlab suggested ki if India does not participate in this grouping, right, then there are geopolitical differences with China. So there are countries like Japan, like Australia, which are member of Quad, right, to actually check the increasing influence of China in this particular region. So India can cooperate with those countries in this grouping to check China's increasing influence. किसी भी एरिया से हम किसी के डर की वजह से भाग थोड़ी ना जाएंगे. अगर किसी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो हमें वहाँ पे भी अपनी स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन बनानी पड़ेगी, राइट. एंड जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कोऑपरेट कर सकते हैं, राइट. उसके अलावा इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें कि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम इंटरैक्शन बढ़ाना चाहते हैं विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, राइट. तो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिलता है थ्रू विच वी कैन मोर इंटरैक्ट विद दीज कंट्रीज़. हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, राइट. सो इंडिया शुड पार्टिसिपेट एंड इकोनॉमिकली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जियोपॉलिटिकली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, राइट. सो इंडिया शुड लीव इट्स बिग बट पुअर एटीट्यूड. इंडिया का क्या एटीट्यूड है, बिग बट पुअर. वी आर बिग, वी आर वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी बट स्टिल वी आर पुअर. तो हम इस तरीके से नेगोशिएट करते हैं हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स में. सो इंडिया शुड लीव इट्स बिग बट पुअर आइडियोलॉजी, राइट. इंडिया शुड कोऑपरेट ऑन मोर इक्वल फुटिंग्स पे यहाँ पे आप कोऑपरेट करो. एंड ऑल्सो यू शुड ट्राई कि हम इस डर से कि हमारी इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, हम हमेशा तो नहीं बैठे रह सकते, राइट. वी कांट हैव दिस प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड, वी कांट हैव दिस फियर कि इंडियन कंपनीज कैन नॉट कॉम्पीट. अगर आप कॉम्पिटिशन बढ़ाओगे सो ऑब्वियसली देयर वुड बी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट देन
प्रोवाइड मैकेनिज्म, आप स्ट्रेंथन करो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, सो दैट दे आर बेटर एबल टू कोप विद दैट, सो दैट दे कैन बाउंस बैक, राइट, सो दैट उनको भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने में ज़्यादा इंसेंटिव हो, मोटिवेशन हो, राइट, गवर्नमेंट सपोर्ट करे. सो वी कैन नॉट हैव दिस एटीट्यूड. वी शुड प्रोवाइड सफिशेंट जो भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम द कैपेसिटी. उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, सो दैट इंडियन कंपनीज, इंडियन MSMEs, दे बिकम कॉम्पिटिटिव. सो उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है हमें उनको एक शेल में रखना है, सो दैट वो उस शेल में रह करके हम उन्हें प्रोटेक्ट करें. सो हमें भी ग्लोबल मार्केट का पार्ट बनना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प इंडिया इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो इंडिया शुड नेगोशिएट. इंडिया के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इंडिया को देखना है कि हम सर्विस सेक्टर में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट. कुछ चीज़ें इंडिया सीड करे, कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी लोग कोऑपरेट करें, राइट. इंडिया शुड बी कि स्ट्रेट अवे हमें एकदम ब्लाइंडली आंख नहीं बंद कर लेनी RCEP से. वी शुड सी व्हाट ऑल पॉइंट्स आर इन फेवर एंड कीप नेगोशिएटिंग, राइट, व्हेन थिंग्स आर इन आवर फेवर. कुछ चीज़ें हमें भी छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हम सीख भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग, राइट. सो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड. सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.